मात पिता और गुरु की वाणी, विनय विचार करो शुभ जाने। जो व्यक्ति माता पिता और गुरुओं की सेवा करता है, उनकी बात का आज्ञा का पालन करता है, तो उन पर ईश्वर की सदा कृपा बनी रहती है। परमात्मा उनसे सदा प्रसन्न रहते हैं। नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। जो भक्तजन मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं गीता से एक प्रश्न आपके सामने रखने वाला हूं। बहुत सुंदर प्रश्न है, ध्यान देने योग्य बातें हैं। वो प्रश्न इतना सुंदर है, आप इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े प्रेम भाव से सुने। प्रश्न है, फल के उद्देश्य से दान देना क्या है। यहाँ पर बात ये समझ में नहीं आई कि फल के उद्देश्य से, फल के उद्देश्य, फल क्या है, उद्देश्य क्या है, दान देना क्या है, ये तो यहाँ पर समझ में आया होगा। दान देना क्या है। जो लोग आजकल दान करते हैं, तो जो दान कई प्रकार का होता है, लेकिन फल के उद्देश्य से हमने कोई जो दान किया, जैसे कि आजकल तो लोगों के अंदर जो दान है ना, दान की जो भावनाएं हैं वो स्वार्थ में है। लोगों के अंदर क्या है, स्वार्थ भरा पड़ा है। कोई भी अगर किसी भी प्रकार का दान भी करते हैं तो स्वार्थ भाव से करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे कि वीडियो बन रही है, कोई तुम्हारी वीडियो बना रहा है, तुम दान कर रहे हो, भूखे को भोजन करा रहे हो, उसको वस्त्र भी दे रहे हो, और वहाँ पर तुम्हारी वीडियो बन गई हैं। अब उसको हमने वस्त्र दिए, भोजन कराया, ठीक है, उसे कुछ पैसे भी दिए, और तुम्हारी 10, 15, 20 मिनट की वीडियो बनकर के अपलोड कर और यूट्यूब पर डाल दी। यूट्यूब पे लाखों लोगों ने देखी, और लाखों लोगों ने देखी तो तुम्हारा स्वार्थ सिद्ध हुआ। हमने जो इसे भोजन कराया, हमने ऐसे कहा था ये कि पैसे दिए, ठीक है, तो अब हमारे 2-4 हज़ार रुपये हमने उसे दिए, चलो ठीक है, लेकिन हमने इससे कितना कमाया, अपना इससे हमने कितना कार्य सिद्ध किया। तो जो हमने जो दान किया, हमने सामने वाले के साथ जो हमने किया है, जो दान किया, भूखे को भोजन कराया, ठीक है, वस्त्र दिए, पैसे दिए, तो जो थोड़ा सा दान देने से मन में कई प्रकार के तुम्हारे लाभ उत्पन्न हो गए। कई लाभों को तुमने उठाना चाहा कि लोग हमें देखेंगे, मान सम्मान मिलेगा, बड़ाई मिलेगी हमें, और लोग हमें कितना अच्छा समझेंगे कि ये तो बहुत अच्छी हैं, लोगों को दान करते हैं। तो इस प्रकार की जो भावनाएं लोगों के अंदर जो बनेगी ना, इस प्रकार की जो भावनाओं से मनुष्य के दान की महत्व बहुत कम कर देते हैं। तो लोग स्वार्थ भाव से ही दान करते हैं। अब यहाँ पर समझिए कि जो दान हमने किया, जैसे कि हमने किसी को वस्त्र दिया, पैसे दिए, या भूखे को भोजन कराया, तो उसमें जो स्वार्थ है कि हमें इससे क्या मिलेगा, इससे हम क्या लाभ कर सकते हैं। तो जो फल हो गया कि हमने वीडियो बनाई, इसे वीडियो बनाने से हमारे 1000 रुपये खर्च हुए, और इससे हमें कितना मिलेगा, 25-30 हज़ार रुपये मिलेंगे अगर ये वीडियो फेमस होगी तो ये क्या है कि हमारा फल बना कि हमें इससे धन की प्राप्ति होगी, ठीक है। तो यहाँ तो तुम्हारा स्वार्थ है कि हमें धन की प्राप्ति होगी। कुछ लोग धर्म के कार्य करते हैं, धर्म कर्म करते हैं, दान करते हैं, तो उन्हें पुण्य मिलता है। क्या मिलता है, पुण्य। जो पुण्य जो मिलता है वो एक फल होता है। तो जो भी हम जो कर्म करते हैं, जो हम दान करते हैं, तो उसमें पुण्य प्राप्त होता है, या हमने और कई कार्य हम सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे मन में जो विचार है लाभ का, कि इससे हमें ये बेनिफिट होगा, ये हमें लाभ होगा, उससे फल के उद्देश्य से ये दान देना है, यही है दान देना। और सुनिए, गीता में जो बात कही गई है वो सुनिए। मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और स्वर्ग आदि इस लोक और परलोक के भोगों की प्राप्ति के लिए, ठीक है, रोग आदि की निवृत्ति के लिए किसी भी वस्तु का दान किसी भी व्यक्ति या संस्था को दिया जाता है, वो फल के उद्देश्य से दान देना है, ठीक है। और हमने किसी को दान दिया कि हमें मान सम्मान मिले, बड़ाई मिले, प्रतिष्ठा मिले, और ज़्यादा हम धर्म कर्म के जो कार्य करते हैं, ठीक है, भंडारा करते हैं, और लोग जो के दान करते हैं, वस्त्रों का दान करते हैं, तो ये क्या है कि हमारे मन में क्या है, भाव उत्पन्न होते हैं कि हम जो पुण्य का पुण्य कर रहे हैं, हम पुण्य कमा रहे हैं, इस पुण्य से क्या है कि हमें स्वर्ग मिलेगा, ठीक है।
यहाँ तक की सोच है हमारी और आगे सोच नहीं है, ठीक है। तो ये इस प्रकार का जो दान है, ये दान मेरी समझ तो ये दान है, ये क्या है, इसे दान नहीं बोला जाता है, इसे स्वार्थ बोला जाता है, स्वार्थ दान बोला जाता है इसे। दान सच्चा वो दान होता है जो निस्वार्थ भाव से किया जाए, ना तो हमें स्वर्ग भोगने की इच्छा है और नहीं तो हमें मान सम्मान की इच्छा है, ना हमें मान सम्मान चाहिए, ना हमें स्वर्ग चाहिए। हमें किसी भी वस्तु से हमें कोई मतलब नहीं है, भोगने की हमारी कोई आकांक्षा नहीं है, ना कोई कामना है ना कोई इच्छा है। कुछ लोग दान करते हैं तो अपनी कामना इच्छाओं की पूर्ति के लिए दान करते हैं, मंदिर में जाएंगे, पैसे चढ़ाएंगे और ये दान देंगे, क्या कि हे प्रभु हमारा ये कार्य सिद्ध हो जाए, हमारी इच्छा पूर्ति हो जाए, हमारी ये इच्छा है ये पूर्ति हो जाए, ठीक है। तो ये क्या है कि ये स्वार्थ है, ये स्वार्थ दान बोला गया है। निस्वार्थ भाव से जो दान होता है वो दान होता है कि हम लोगों की सहायता करें, भूखे को भोजन खिलाएं और जैसा बन पड़े कर्म से, वचन से, शरीर से, ठीक है। तो उस प्रकार से हम दान करेंगे, लोगों की सहायता करेंगे, लेकिन हमें उससे कोई स्वार्थ नहीं है कि तू मुझे कुछ दे या मुझे पुण्य मिले। हमें पुण्य की भी गाते कोई आकांक्षा नहीं है कि हमें पुण्य की प्राप्ति हो, कि हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो। हमें जो परमात्मा ने दिया है उससे हम आपकी सहायता कर सकते हैं, ठीक है। जितना बन पड़ेगा हम उतना कर सकते हैं, इसमें हमारा कोई वो नहीं है, क्योंकि हम तो एक दृष्टा हैं, देखने वाले हैं। परमात्मा ने जो शक्ति दी है तो लोगों के हित के लिए दी है। लोगों के हित करो, अपना हित करो, लोगों का हित करो, ठीक है। तो इस प्रकार से जो दान है, जो निस्वार्थ वाला जो दान है, उस दान से क्या है कि तुम्हें सीधे परमात्मा की प्राप्ति होगी। मैं उस दान के लिए आपसे कह रहा हूँ, जो दान जो है वो सीधे परमात्मा की प्राप्ति कराएगा। और जो दान तुम्हारा जिसमें किसी भी प्रकार की जो इच्छा है, कामना है, उसमें फल है तुम्हारा कि इससे में पुण्य प्राप्त होगा, कि हमारा ये कार्य सिद्ध होगा, कि हमारी ये इच्छा पूरी होगी, तो ये दान जो तुम्हारा है वो दान वहीं तक सीमित है, उस फल तक, फल की जो फल है वहीं तक सीमित है। वो फल तुम्हें मिल जाएगा, ये दान करने से तुम्हें ये फल मिल जाएगा, वो फल मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा, तो यहाँ तक सीमित है। लेकिन जन्म और मरण इससे निवृत्त नहीं हो सकते। इससे निवृत्त होने के लिए निस्वार्थ भाव से दान देना होगा, तभी तुम जन्म और मरण से मुक्त होंगे, तभी तुम परमात्मा को प्राप्त कर सकोगे। तो आप लोग हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। जय श्री कृष्ण।